राम, लक्ष्मण, सीता और रावण के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन एक रामायण का एक और अहम किरदार है, जिसका नाम शूर्पणखा है। कहा जाता है कि अगर शूर्पणखा ना होती तो रामायण भी नहीं होता, क्योंकि रामायण का पूरा युद्ध लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटे जाने के बाद ही शुरू हुआ था। शूर्पणखा के बारे बहुत कम जानकारी मिलती है। आइए जानते शूर्पणखा से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियों के बारे में। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूले। दोस्तों, बहुत कम लोगों को पता है कि शूर्पणखा अपने भाई रावण को अपना दुश्मन मानती थी और शूर्पणखा ने ही रावण का वध भी करवाया था, जिसकी चर्चा हम वीडियो के अंत में करेंगे। वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस, रामचंद्रिका, साकेत आदि ग्रंथों में शूर्पणखा के बारे में जानकारी मिलती है। यह सभी जानते हैं कि लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नाक काट दी थी। शूर्पणखा ऋषि विश्वश्रवा और कैकसी की पुत्री तथा लंका नरेश रावण की बहन थी। शूर्पणखा शूर्पवत नखानी यस्या सा शूर्पणखा, अर्थात जिसके नख सूप के समान हो। कहते हैं कि पूर्व जन्म में शूर्पणखा इंद्रलोक की नयनतारा नामक अप्सरा थीं। उस समय पृथ्वी पर एक वज्रा नामक एक ऋषि घोर तपस्या कर रहे थे। तब नयनतारा पर प्रसन्न होने के कारण ऋषि की तपस्या भंग करने हेतु इंद्र ने इसे ही पृथ्वी पर भेजा, परंतु वज्रा ऋषि की तपस्या भंग होने पर उन्होंने इसे राक्षसी होने का शाप दे दिया। ऋषि से क्षमा याचना करने पर वज्रा ऋषि ने उससे कहा कि राक्षस जन्म में ही तुझे प्रभु के दर्शन होंगे। तब वही अप्सरा देह त्याग के बाद शूर्पणखा राक्षसी बनी। जब शूर्पणखा की लक्ष्मण जी नाक कान काट दिए तो शूर्पणखा के ज्ञान चक्षु खुल गए और उसे भान हो गया कि वह कौन है। तब उसने प्रभु के कार्य को पूरा करने के लिए उनकी सहायिका बनकर प्रभु के हाथ से खरवदूषण, रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद आदि निशाचरों को मरवा दिया और प्रभु प्राप्ति की उचित प्रक्रिया अपनाने के लिए पुष्कर जी में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। हालांकि यह भी कहा जाता है कि रावण का वध होने के बाद शूर्पणखा दैत्य गुरु शुक्राचार्य के पास चली गई थी और जंगल में उनके आश्रम में रहने लगी। ऐसी किंवदंती है कि शिव आराधना के बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन देकर वर प्रदान किया कि 28वें द्वापर युग में जब श्री राम कृष्ण अवतार लेंगे तब कुब्जा के रूप में तुम्हें कृष्ण से पति सुख की प्राप्ति होगी। तब श्री कृष्ण तुम्हारी कुबड़ ठीक करके वही नयनतारा अप्सरा का मनमोहक रूप प्रदान करेंगे। जब प्रभु श्री राम दंडकारण्य वन में ही रहते थे, वहां शूर्पणखा ने जब श्री राम को देखा तो वह उन पर मुग्ध हो गई। राम का परिचय जानकर उनसे कहा कि मैं इस प्रदेश में स्वेच्छाचारिणी राक्षसी हूं। मुझसे सब भयभीत रहते हैं। विश्रवा का पुत्र बलवान रावण मेरा भाई है। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं। यह सुनकर श्री राम मुस्कुराए और बोले कि उनका विवाह हो चुका है तथा उनका छोटा भाई लक्ष्मण अविवाहित है, वह उसके पास जाए। शूर्पणखा ने लक्ष्मण के समक्ष विवाह प्रस्ताव रखा तो लक्ष्मण ने अस्वीकार कर उसे फिर राम के पास भेज दिया। यह सुनकर वह भड़क गई और उसने कहा कि मैं सीता को अभी खाए लेती हूँ, तब यह सौत नहीं रहेगी और फिर हम विवाह कर लेंगे। जब वह सीता की ओर झपटी तो राम के आदेशानुसार लक्ष्मण ने उसके नाक कान काट दिए। कहते हैं कि जब यह घटना घटी तब तीनों पंचवटी में रहते थे। शूर्पणखा अपने अपमान को सह नहीं पाई
और वह अपने भाई रावण के पास चली गई। पंचवटी में लक्ष्मण से अपमानित शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से अपनी व्यथा सुनाई और उसके कान भरते कहा, सीता अत्यंत सुंदर है और वह तुम्हारी पत्नी बनने के सर्वथा योग्य है। तब रावण ने अपनी बहन के अपमान का बदला लेने के लिए रावण ने माता सीता का हरण किया और उसे श्रीलंका ले आया। इसके बाद प्रभु श्री राम और रावण में भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध 33 दिनों तक चला था, जिसमें प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया और माता सीता को लंका से मुक्त कर अयोध्या वापस ले आए। लेकिन हम आपको बता दें कि दोस्तों, रावण का वध स्वयं शूर्पणखा ने जानबूझकर प्रभु श्री राम के हाथों कराया था। एक कहानी के अनुसार शूर्पणखा ने अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह किया था। शूर्पणखा के पति का नाम विद्युज्जिह्वा था और वो राजा कालकेय का सेनापति था। कालकेय के साथ हुए युद्ध में रावण ने विद्युज्जिह्वा को मार डाला था। उसका भाई ही उसके दुर्भाग्य का कारण बना। पति की मौत के बाद शूर्पणखा ने अपनी पूरी जिंदगी लंका और दक्षिण भारत के जंगलों में बिताई। वो कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदारों खर और दूषण के साथ रही। शूर्पणखा अपने पति की मृत्यु से बहुत दुखी हो गई थी। पति के मारे जाने के बाद वो अपने भाई रावण से बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसे रावण की शक्तियों का एहसास था। जब उसने राम के पराक्रम के बारे में सुना तो रावण से बदला लेने की उसकी इच्छा फिर से जाग उठी। इसलिए उसने राम और रावण के बीच दुश्मनी पैदा करने का काम किया, जिसकी वजह से रावण ने सीता का अपहरण किया और अंत में राम के हाथों उसकी मृत्यु हुई। दोस्तों, यह सब बातें क्या आपको पहले से पता थी? यदि हाँ तो कमेंट में ज़रूर बताएं और कमेंट में जय श्री हरिहर लिखें।